मुबारक यूनिवर्सिटी में वहाँ जो कर्मचारियों का मामला है, जो हमारे प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं वो ये कहते हैं कि उनकी नियुक्तियाँ गलत हैं और हम उन लोगों की तनख्वाह रोक रहे हैं। आइंदा उनकी तनख्वाह नहीं देंगे और हम उनको हटाएंगे। कारण क्या है? वो कोई कारण नहीं है, जबकि ये सारी नियुक्तियाँ जो हैं वो ओपन एडवर्टीजमेंट के ज़रिए की गई हैं और सारी प्रक्रिया इसमें रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी के ज़रिए इन लोगों का चयन किया गया है। कौन है वो व्यक्ति जो रोकते हैं? जो अभी जो वीसी हैं प्रोफेसर कुद्दूस, उन्होंने आदेश किया है कि उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। कितने लोग हैं? ऐसे अब नियुक्तियां हुई थी 40 लोगों की, लेकिन अभी 3 लोग छोड़ के जा चुके हैं, 37 लोग हैं ऐसे। आज राजभवन मिलने आए थे क्या? राजभवन में हम लोगों ने सारी बातें बताई कि इन लोगों की बहालियाँ विधिवत हुई हैं और जब जिस वक्त बहालियाँ हुई थी उस वक्त असफल व्यक्तियों ने पटना हाई कोर्ट, माननीय राज्यपाल और शिक्षा विभाग का दरवाज़ा खटखटाया था। तो माननीय राज्यपाल ने ये जस्टिस सदानंद मुखर्जी की अध्यक्षता में एक जांच टीम गठित की थी। जस्टिस मुखर्जी ने तमाम चीज़ों को बहुत ही गहन जांच के बाद अपना उस पर ये दिया, जजमेंट दिया कि ये सारी बहालियाँ एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स हैं। सिर्फ उन्होंने असिस्टेंट की 5 बहाली के पद पर ये कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रॉपर नहीं हुआ है। चूँकि 5 बहालियाँ जो सरकार से मंजूर थीं वो प्रशाखा पदाधिकारी की थी और यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट की बहाली की थी। तो 5 लोगों को राजभवन के निर्देश पर उस वक्त हटा दिया गया। 35 लोगों को राजभवन ने उनकी नियुक्तियों को प्रॉपर ठहराया और उनको अप्रूव किया। 5 लोग जिनको हटाया गया था वो माननीय उच्च न्यायालय गए और वहाँ से माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी नियुक्ति को सही ठहराया। ये कहा कि प्रशाखा पदाधिकारी की जो पोस्ट है ये प्रोन्नति की पोस्ट है। यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट की जो बहाली की है वो बिल्कुल सही की है, इसलिए उनके वेतन को रोका नहीं जा सकता है, उनको सही ठहराया। शिक्षा विभाग ने भी आज तक कभी उनकी नियुक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। हमारे नए वाइस चांसलर आए तो उनको ये चाहिए था कि जिनकी सैलरी के मद में अगर सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, पैसा लाते, यूनिवर्सिटी अब डेवलप कराते, नए पोस्ट लाते, नए डिपार्टमेंट्स खोलते, बजाय इसके कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी पर लात मारने का काम कर रहे हैं। एक तरह से तो आप बोल रहे हैं VC मनमानी कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं। अंदर में 3 महीने हो गए उनको आए हुए, उन्होंने आज तक सिंडिकेट की बैठक नहीं बुलाई और इस बीच में बड़े बड़े फैसले किए। वो एक तरफ तो ये कहते हैं पूर्व VC डॉक्टर SP सिंह के बारे में कि उन्होंने जो टेंडर किया उसमें 16 रुपये के हिसाब से कॉपी किया, अप्रूव किया, जबकि SP सिंह ने कोई पेमेंट नहीं किया। इन्होंने ही आदेश किया, बल्कि 16 के बजाय 21 रुपये में इन्होंने आदेश किया है कॉपी मंगाने का, जबकि भंडार में पर्याप्त मात्रा में कॉपियाँ मौजूद थी, अभी मंगाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर जब आप वाइस चांसलर हो गए तो आपको ये अख्तियार था कि अगर डॉक्टर SP सिंह ने कुछ गलत किया है तो आप उसको रद्द कर देते। भ्रष्टाचार भी कुछ है इसके अंदर क्या? हाँ, लगता है कि कुछ मामला आगे से तय नहीं हुआ, इसलिए ये चीज़ हुई है। अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर नजीब अख्तर, मैं सिंडिकेट का मेंबर हूँ मधुलक यूनिवर्सिटी का। एक सवाल, एक बात और मैं आपको क्या आश्वासन मिला है? अब माननीय राज्यपाल ने कहा है कि हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, इसकी गहन जांच कराएंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी दोषियों के। जो गार्ड के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पेमेंट के मामले को लेकर, तो इसमें इनके भी अच्छे खासे लोग इन्होंने भरे हैं उसमें, ये नहीं है कि पहले से वो लोग रखे गए हैं। तो इसमें इनकी है संलिप्तता, इसकी जांच होनी चाहिए और सारी चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो सिर्फ वो एक तरफ से। दूसरी चीज़ ये कि अगर उनको कोई शिकायत थी तो माननीय राज्यपाल को लिखते, बोल सकते थे। पब्लिक डोमेन में लाने का कोई मामला नहीं था कि ये सर्विस रूल के भी खिलाफ है। कहने के अनुसार तो साफ साफ लग रहा है वाइस चांसलर मनमानी कर रहे हैं। वो अपना पर्सनल ईगो आप लोग जी जी कि हम है सर्वे जी जी जी। ठीक।